दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और जी गौरव भाई, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर छापी थी कि पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है ईरान यूएस के बीच में, है ना? आपको पता याद है नहीं ना? यार, कितने दिनों से मैं सुन ही रहा हूँ डीसी। अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा। अरे वो तो छोड़ो यार, नहीं हो पा रहा। वो फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छापी थी पाकिस्तान को लेके। आपको याद होगा, हम्म। पाकिस्तानियों भाई साहब ढोल बजाना शुरू कर दिया। देखो देखो देखो, हमारे बारे में ये लिख रहा है पूरा दुनिया। उसके बाद में और भी कुछ अखबार थे, उन्होंने छापना शुरू कर दिया। हालांकि आपको पता है, मतलब ये तो बहुत पहले से पाकिस्तान के बारे में छापते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने GF-17 थंडर जाने कितने बेच दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत बचे हैं। हाँ, बहुत बचे हैं। सर कल हम्म। ही फाइनेंशियल टाइम्स ने एक और खबर छाप दी है पाकिस्तान को हम्म। लेके हम्म। कि इनकी किसी पाकिस्तान के किसी, मतलब बोल सकते हो फौजी, मतलब रिलेटिव कोई होगा, कोई अफसर होगा, कोई अफसर होगा या जो भी होगा, उससे बात हुई है। वो हम्म। उसका कहने का मतलब, ये उसका कहना ये है गौरव भाई के जो सऊदी अरब के साथ में इनका डिफेंस पैक्ट हुआ है, फंस गए बेचारे पाकिस्तानी। मतलब वो यार फंस गए यार। हमने सोचा था कि इस डिफेंस पैक्ट के बदले में दबा के डॉलर मिलेगा सऊदी अरब से, पैसा मिलेगा, हम्म। तेल वेल मिल जाएगा। ना तो तेल मिला, ना कुछ मिला, ऊपर से मतलब मौत सामने दिख रही है पाकिस्तानियों को। एक तुमने बात देखा डीसी, जहां जहां पाकिस्तान हाथ रखता है ना, पाकिस्तान वाकई में पनौती, ये प्रूव हो चुका है। बांग्लादेश पे हाथ रखा, बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर, पेलम पेल हो गया हाँ उनका। ठीक है। हाँ सऊदी पे पाकिस्तान गया, हाथ रखा कि पैसे मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, हालांकि स्वार्थ अपना था। सऊदी पे ईरान ने बम मारे दबा के। हाँ, ठीक है, ड्रोन दागे बिल्कुल। दबा के। न- जहां जहां सब अब जाते हैं इनको, ये हाथ काला कराते हैं। अमेरिका गया, अमेरिका भी देखो हालत खराब है उनका। फंस गए वो ट्रम्प भी। ट्रम्प पेल रहा है अब इनको। मतलब यार इनको अब अपनी मौत समझ आगे नजर आ रही है गौरव भाई। ना तो पैसा मिला, अब दूसरी तरफ अगर ये डिफेंस पैक्ट का अगर मतलब लाज रखा जाए तो भाई सामने मौत ही है। ईरान है वो भी ठोकना शुरू कर देगा इनको। खैर, हम्म। पाकिस्तान से कुछ रिएक्शन आ रहे हैं इसी खबर को लेके, वो दिखाते हैं भाई लोगों को, है ना? चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई लेट्स। बासित साहब, जिक्र तो काफ़ी अरसे से इसका जारी था, लेकिन आजकल ये काफ़ी शोरिश हमें भारतीय मीडिया में नज़र आ रही है, भारतीय हलकों में सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा था, जिसको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली, वो बुरी तरह से नाकाम हो गया है। भारत में ये तासुर दिया जा रहा है। तो रीज़न वो ये पेश करते हैं कि जब ईरान ने हमला किया सऊदी अरब पर, तो पाकिस्तान ने एक खामोश तमाशाई का किरदार जो है वो अदा किया। तो क्या आप इस आर्गुमेंट को बाय करते हैं? ओह देखिए, भारत से और क्या हम तवक्को रख सकते हैं। लेकिन अच्छा, अब ये कहना है कि जी जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, जो कि 17 सितंबर 2025 पिछले साल इस पे दस्तखत हुए थे, और एक बहुत अहम पे एक डेवलपमेंट थी, क्योंकि कोई भी इसकी तवक्को नहीं रख रहा था उस वक्त। जी। वो कि हम तो 2-3-4 साल पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये जब वाक़या हुआ तो दुनिया हैरान रह गई कि कैसे हो गया। बल्कि भारत ने बहुत शोर मचा इस पे कि किस तरह आप, क्योंकि इसमें जो एक प्रोविज़न है वो नेटो की तर्ज की प्रोविज़न कि हाँ एक जी। मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा, वो भी इसमें है। तो अब वो भी इसमें है, तो एक जरा आर्टिकल दिखा देते हैं उसमें से, जो डिफेंस एग्रीमेंट जो तुम्हारा है, सो कॉल्ड एग्रीमेंट, जरा उसका दिखाते। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि नेटो के तहत पे ये हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है कि एक पे हमला दूसरा पे नहीं, हमला करार दिया जाएगा? देखो यही लिखा है सर। वो आर्टिकल फार्टिकल मत मांगा करो, पाकिस्तानियों से बात समझा करो। लेकिन ये जो इस समय ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो पाकिस्तानी कर रहा है सर। इजराइल नहीं कर रहा, ना ही अमेरिका कर रहा है, वो पाकिस्तान। पाकिस्तानी कर रहा है। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये चलिए। कोई नई साजिश तुमने की है, समझ से बाहर है मेरी। भारत की ये ख्वाहिश है कि पहले तो दो तरीके होते हैं ना। एक तो ये, जिससे मैंने पहले अर्ज़ किया कि भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया जाए इस जंग में, और दूसरा ये भी है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा की जाए कि आपने तो जी इतना तकिया किया था, इतना एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ कि आपको एक न्यूक्लियर सो कॉल्ड अम्ब्रेला मिल जाएगी, या कन्वेंशनल अम्ब्रेला या सिक्योरिटी अम्ब्रेला कहते हैं, मिल जाएगी। वो तो हुआ नहीं। आप पे तो ईरान ने कल भी आपके जो प्रिंस सुल्तान बेस है उस पर हमला कर दिया मिसाइल से या ड्रोन से, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया। तो ये कैसा मुआहिदा है
इसको तो ख़त्म ही समझिए, ये तो वैसे ही है। आज की हमारी पहली खबर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी। फाइनेंशियल टाइम्स ये लिखता है कि उनकी बात हुई है एक ऐसी शख्सियत से जो पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत के बहुत करीब है। उस शख्सियत ने फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया है कि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा हमने किया था उसमें से हमें सोच ये थी कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी, हमें फाइनेंशियल फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि वो आला तरीन शख्सियत ने उनको ये बताया कि हमने जब ये मुआहदा किया था तो हमें लगता था कि हमारे मुआहदे से एक डेटरेंस क्रिएट होगी, मतलब कि हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमारे मुआहदे की वजह से ही एक परसेप्शन वाइज सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा और लड़े बगैर ही हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगी। ये फाइनेंशियल टाइम्स अगर एग्जैक्टली क्या लिखता है वो आपके सामने पढ़ के उर्दू में जो उसका तर्जमा है वो बता देते हैं। सऊदी मुआहदा हमारे लिए एक मसला बनता जा रहा है। इसका मकसद डेटरेंस था और इसके बदले नकद रकम का हसूल था। ये सौदा नकद भी नहीं मिलता, तू लबदी फिरें उधार कुड़े। लेकिन हमें ना तो कोई नई सऊदी सरमायाकारी मिली, ना ही डेटरेंस काम आई। जो हमारा मुआहदा था वो डेटरेंस भी काम नहीं आई, सऊदी अरब पर हमले भी हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की सोच से वाकिफ़ एक शख्स को बतौर सोर्स कोट करके दावा किया है। फाइनेंशियल टाइम्स एक बड़ा अखबार है, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। लुब्बे लबाब इसका ये है कि पाकिस्तान ने ये मुआहदा दो वजूहात की वजह से किया था। एक कि हमें कौन सा लड़ना पड़ना है, ये मुआहदा डेटरेंस क्रिएट करेगा और मुआहदे के एवज़ हमें नकद रकम मिलेगी, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, सऊदी इन्वेस्टमेंट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। मतलब हमें मिट्टी और सुआ मिला है। सुअर? सऊदी ने हमसे डील करवा ली। क्या बोला, मिट्टी और सुअर? सुअर तो ये लोग हैं यार, पर पता नहीं अजीब सा ही बोला है, सुआ मिला है, पता नहीं क्या बोला। स्वाद तो नहीं बोला, स्वाद, मिट्टी और स्वाद मिला हमें। शायद हो सकता है मिट्टी में स्वाद मिला होगा। निकाह पढ़वा दिया, रिश्तेदारी हो गई कि आप पे अटैक, हम पे अटैक है, हमारी फौज आपकी फौज है। रिश्ता हो गया। न्यूक्लियर अम्ब्रेला की वो जो ख्वाजा सराब पाला हुआ है सियालकोटिया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मोहम्मद ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है उसकी असम्पशन है। दुनिया में अखबारों में अभी तक हेडलाइन छप रही हैं कि क्या पाकिस्तान ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा अगर सऊदी उसे बोले तो। अभी तक ये एनालिसिस छप रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने वाकई ही इन बद्दुओं के साथ, इस जाहिल के साथ जो है करके ये बगैर हमसे पूछे इस बोनसॉ प्रिंस के साथ जो पाकिस्तान ने हरकत की है कि आपने रिश्तेदारी कर ली है। अब पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हम रिग्रेट कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े अखबार में खबर लीक हो गई है जनाब कि पाकिस्तानी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, हाय अब क्या करें। ये जो कल का लौंडा है ये महंगा पड़ गया। ते साइयां पाकिस्तान नाल ते वधाइयां ज़ेलेंस्की दे नाल। मुआहदा हमारे साथ किया था, लेकिन आज ड्रोन जो है वो ज़ेलेंस्की प्रोवाइड कर रहा है। ज़ेलेंस्की ये दावा करता है कि जो यूक्रेन है वो 1 महीने के 30,000 ड्रोन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ईरान से उनकी कीमत भी कम है और वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं। अब ज़ेलेंस्की पहुँचे हैं रियाद पहले, और उसके बाद वो यूएई, और उसके बाद वो कतर। अब चलें, यूएई और कतर की समझ तो आती है, लेकिन सऊदी अरब उनका आना तो फिर वही बात है, साइयां किदे थे वधाइयां किदे। मतलब कहने का ये कि साइयां तो हमारे साथ थी सऊदी अरब की, दिफाई मुआहदा हमने कर रखा था। नहीं, अगर ड्रोन बनाने का मामला हमें मिल जाता, याद कीजिए चंद दिन पहले ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर पूरी दुनिया को ये बता रहे थे कि अब IMF के प्रोग्राम की छुट्टी हो जानी है, क्योंकि हमने अगले 3-4 महीने में JF-70 इतने 70 कह दिया मैंने, JF-17 हमने इतने बेच देने हैं कि हमारा सारा कर्ज उतर जाना है। इस स्टेटमेंट को भी अब 4-5 महीने हो गए। JF-17 का तो अभी तक हमने एक टायर ना बेचा, लेकिन ये कि IMF के साथ दोबारा स्टाफ लेवल का आज ही एग्रीमेंट अप्रूव हुआ है और पाकिस्तान जो है उसे शायद $1.5 बिलियन का मज़ीद कर्जा जो है उसकी किस्त अब मिल जाएगी। तो IMF की मिन्नतें हमें अभी भी करनी पड़ रही हैं और IMF हमें अभी भी पैसे दे रहा है। दूसरी तरफ जिनके साथ हमने दफाई मुआहदा किया था वो अब ज़ेलेंस्की के साथ मिलते फिर रहे हैं और एग्रीमेंट साइन करते फिर रहे हैं कि हमें आपने ड्रोन्स देने हैं ताकि ईरान के ड्रोन से जो उनके मिसाइल और ड्रोन्स हैं उनको हम इंटरसेप्ट कर सकें। एक तरफ
पाकिस्तान का ये सूटा इसके टीसी करता है, दूसरी तरफ इसकी टीसी करता है, इसे झपिया मारता है, और तीसरी तरफ कहता है कि ईरान हमारा बरादर है। आप हैं कौन? जब आप हर एक की नौकरी करते हैं तो आप किसी से लॉयल नहीं होते। शायद हिंदुस्तानियों ने जो कल परसों हमें गाली दी है, मैं हिंदुस्तानियों की बात मुझे पसंद नहीं आई थी जब उन्होंने बोला था, मगर शायद उन्होंने सही गाली दी है कि ये दलाल है, मैं नहीं हूं, आप नहीं है, ये हैं। और आज ये रिग्रेट कर रहे हैं। और रिग्रेट क्या कर रहे हैं? अगर समझ नहीं आई, इसका खुलासा करते हैं, मूव ऑन करते हैं। मेरा मूड ऑफ हुआ है आज बहुत इन जाहलों से। खुलासा ये है बॉस कि जिस बंदे पे आपने शर्त लगाई थी, जिस सऊदी घोड़े पे आपने बेट की थी कि पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, सॉवरेन वेल्थ फंड के जरिए हम मुल्क को सही कर लेंगे, उसने अभी तक आपको दिया तो कुछ नहीं। पेट्रोल का बम आपके ऊपर गिरा, अगर आपकी इतनी फैसिलिटी होती, जो भी है, आपने उससे बहुत सारी चीजें मांगी। याद है आपने हफ्ता 10 दिन पहले उनको सऊदियों को कहा था ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कोई जवाब में कुछ नहीं मिला। यार देखो ना, देखो, लेकिन चलो ये सब तो ठीक है डीसी, ये सब तो हम देखो पाकिस्तान के साथ ये कोई नई बात नहीं, होता रहता है, पाकिस्तानियों के साथ ये सब चलता रहता है सर, यही वहाँ हर जगह मुंह मारते हैं, होता कुछ नहीं इनका। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ डीसी कि मानना पड़ेगा, लेकिन सर पाकिस्तानी आवाम को भी मानना पड़ेगा। चूरन चटा रहे पाकिस्तानी मीडिया वाले। मेन स्ट्रीम आप खोल के देखो ना, आप देख लो, टार को देख लो, चीमा को देख लो, मैं तो चलो यूट्यूबर्स हो गए इधर के, आप इनके बड़े आप अब्दुल वासिर को सुन लो, आप फिर नजम सेट्टी को सुन लो, आप हसन निसार को सुन लो, बड़े जिनको जाना जाता है पाकिस्तान के अंदर, सब सर अचीवमेंट, अरे बड़ा अचीवमेंट है, हमारे पास तो एटम पावर है, अरे हम तो देखें जी बड़ा कामयाबी, सब के सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, सब के सब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल खुद को मतलब बोलते हैं ना कि हम इंटेलेक्चुअल हैं पाकिस्तान के। मुजम्मिल नाम से जो है वो भाई साहब दबा के चाट रहा है भाई साहब इस समय, सब चार्ट रहे डीसी। मैं वही सोच रहा हूँ भाई ये कौन सी दुनिया में कौन से नशे करके रह रहे। ठीक है यार, तुम चार्ट को मान लेते, चार्ट देखो ये तो पाकिस्तानियों की आदत है, पाकिस्तानियों की हमेशा से आदत रही है चाटने की, और मतलब चाटना पड़ता है बेचारों को, इनकी भी मजबूरी है यार, पाकिस्तान में अगर रहना है तो चाटना पड़ेगा आर्मी की। हमारे इंडियंस क्यों चाट रहे हैं पाकिस्तानियों की, ये बताओ पहले यार। मैं अभी थोड़ी देर पहले देखो, हमारे एक हैं बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, राजदीप करके नाम है उनका, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, गौरव भाई। भाई कितना चाटते हैं यार ये लोग यार पाकिस्तान की यार, और दुनिया के सामने इनकी पोल खुल रही है, इनकी धज्जियां उड़ रही हैं पाकिस्तानियों की, दबा के चाट रहे हैं। अरे धुरंधर भारत वर्सेस दलाल पाकिस्तान, कौन आगे? अरे यार देख लो, खुद देख लो। ओह माय गॉड। तो यार क्या मतलब खुद अब समय जो ये पाकिस्तानी अपने मुंह से बोल रहे हैं ना गौरव भाई, खुद पाकिस्तानी अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ रियली में दलाल हैं ये लोग, खुद बोल रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं यार डीसी। अब ये कौन है? ये पाकिस्तानी ही तो है, जिनको थोड़ी भी समझ है, जिनको अकल लगा रहे हैं, जो दुनियादारी देख रहे हैं क्या चल रहा है, उनको अच्छे से पता है कौन पाकिस्तान की औकात क्या है, यहाँ पे अच्छे से पता है पाकिस्तान की क्या औकात है। लेकिन इसके बावजूद भी यार अगर इनका मतलब फिर भी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया चाट रहे हैं, और हमारी भी यहाँ पे कुछ लोग जो अगर पाकिस्तान के चाट रहे हैं, तो सोचने वाली बात है कि मानसिकता कितनी मिलती है ना दोनों की। बताओ, चलो उनकी तो मजबूरी है, आसिम मुन्नी की चाट रहे तो डंडा घुसाएगा तेल लगा के, लेकिन यहाँ पता नहीं कौन सी मजबूरी है भाई, यहाँ पता नहीं कौन सी मजबूरी है इनकी यार। अब अपने सरकार पे क्रिटिसाइज कर लो, अपने सरकार पे बात कर लो, कोई बात नहीं है, बढ़िया इशू है, आप करो ना अपने सरकार पे। एक वो जर्मनी वाला एक कीड़ा बैठा हुआ है उधर, उसकी मजबूरी हो सकती है गौरव भाई, क्योंकि उसके व्यूअर्स ज्यादातर पाकिस्तानी है। वो तो खैर छोड़ो, अरे वो तो इंडियन है नहीं, वो तो जर्मन का हो गया, वो छोड़ो, अब उस पे क्या ही बात है। तो यहाँ पे इंडिया में ही रहते हैं, उनके व्यूअर्स भी ज्यादातर इंडियंस ही हैं, अपने और भी कई पत्रकार है सर, और भी कई पत्रकार है, नहीं और भी कई पत्रकार है, हमने कभी नहीं बात किया ना उनके ऊपर, क्योंकि वो इंडियन सरकार को क्रिटिसाइज करे, भाई सबका हक है क्रिटिसाइज करने का, जो बुरा लग रहा है वो, जिनको सिर्फ नेगेटिव बात करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करो, उसके लिए तो हमने आज तक कभी बात ही नहीं किया। हम भी करते हैं भाई, हम भी करते हैं जहां जरूरत पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की यार मतलब ये तो वही बात हो गई, पाकिस्तान की दलाली करने वाली। सर वो किसी और की दलाली कर रहा है, आप पाकिस्तान की दलाली कर रहे हैं। देखो पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है, फलाना ठिकाना, इंडिया करवा रहा है ना, कहाँ करा दिया मीडिएशन यार, अभी तक कोई खबर नहीं आपने कहीं पे? नहीं, पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूँ चल रहा है मीडिएशन सर, देखो ना, ईरान बम मार रहा है उधर, कहीं इजराइल बम मार रहा है ईरान के ऊपर में, चल रहा है मीडिएशन, आपको नहीं पता? फालतू की बात है, और रियली में इसी वजह से गुस्से में आगे, मुझे लग रहा है जयशंकर सर ने गुस्से में आगे ही बोला है ये चीज, कि यार वी आर नॉट दलाल लाइक पाकिस्तान,
वो इसलिए बोला कि उनको पता है पाकिस्तान घंटा कुछ नहीं कर रहा है, दलाली कर रहे हैं बीच में, ये कोशिश एक कर रहे बात हैं पैसा बताओ मिल जाए ना, कहीं ना कहीं से। नहीं एक बात बताओ, ऐसे तो सभी लोग चीन से कंपेयर करते हैं, चीन क्यों नहीं कर रहा ये काम भाई? चीन क्यों नहीं कर रहा? चीन का सही बात। जहाज को वापस करा दिया ईरान ने, पता है ना आपको? चीन के एक जहाज को वापस करा दिया ईरान ने, वो उसको रिटर्न होना पड़ा। क्यों नहीं कर रहा चीन ये काम? बताओ। यार समझदार थोड़ा बनो यार, मतलब ये पाकिस्तानी मानसिकता में मत बहो, मतलब बहो कम से कम। चलो भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो को सुनाइए और लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और भाई, जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।